उसने कोड़ा निकाला और अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते हुए देखा तो उसने वो कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मार दिया। और जैसे कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मारा, एक ही कोड़े की तकलीफ से लौंडी उठ गई। जल्दी से उठी, उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और सीधे बिस्तर से अलग हटकर खड़ी हो जाती है। अबुल हाकिम ने कहा, मेरे बिस्तर पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लेटने की? ये बिस्तर मेरा है, बादशाह का, हाकिम वक्त का, और तू लेट गई? तेरी मामूली लड़की, मामूली लौंडी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे लेटी? उसने कहा, आका नहीं, मैं लेटना नहीं चाहती थी, मैं सोने का इरादा नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, आराम कितना होता है, बस देखना चाहती थी। वो तो अचानक नींद आ गई। खड़ी हो जा, खड़ी कर दिया। एक कोड़ा मार चुका था पहले, एक और मारा, चादर फट गई। एक और मारा, चादर दूसरी जगह से फट गई। एक और मारा, चादर तीसरी जगह से फट गई। एक और मारा, खाल दिखने लगी। एक और मारा, खाल फट गई। एक और मारा, उस खाल से खून गिरने लगा। मारते मारते उसने 10 कोड़े पूरे किए। लेकिन एक अजीब कैफियत, वो कोड़ा मारता जाता और लौंडी मुस्कुराती जाती। फिर दूसरा कोड़ा मारता, वो और ज्यादा मुस्कुराती। तीसरा कोड़ा मारता, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन लौंडी पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती। छठा, 7वां, 8वां कोड़ा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। 9वां और 10वां कोड़ा मारते मारते उस लड़की की हंसी जोर से निकल गई, ये कह कहे में हंसने लगी। अबुल हाकिम ने कहा कि मैं तुझे हंसने के लिए मार रहा हूं क्या? मैं तो तकलीफ देने के लिए तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है। क्या मेरी मार से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं इतने कोड़े तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा, बादशाह, अय अबुल हाकिम, मेरे मालिक, मेरे आका, जब तू तकलीफ देने के लिए मार रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? तेरे हर कोड़े से मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि एक कोड़े के बाद दूसरा कोड़ा मुझे और ज्यादा तकलीफ देता, उसके बाद वाला कोड़ा मुझे और तकलीफ देता, फिर उसी जख्म पर खून गिरते हुए उसी पर एक और कोड़ा पड़ता तो वो और ज्यादा तकलीफ देता। फिर तू हंस क्यों रही है? कहा, हंस इसलिए रही हूं कि जब मैं अपने बारे में सोचती तो दर्द से कराहने लगती, जब तेरे बारे में सोचती तो मैं मुस्कुराने लगती, मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती। का मेरे बारे में क्या सोच रही है? का मैं यही सोच रही हूं कि थोड़ी सी देर तेरे बिस्तर पर मैंने आराम से क्या नींद पा ली, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम से क्या सो गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं क्या चली गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैंने आंख क्या मारी, हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है तो मैं ये सोच रही हूं कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खादिमा ने, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया। उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा, जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ, मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया हुकूमत से।
21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहां हुआ पता नहीं, दफन कहां किया गया पता नहीं। हाकिम था, 21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड ने, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बादशाह रह चुका हूं, किसी को नहीं बताता था। बस एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है तो किसी को पता नहीं चलता और जब मिट्टी हुई तो पता नहीं चला कि किसकी मिट्टी दी जा रही है और किसको दफन किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक वर्ड काफी है और जिसकी फितरत में जिंदगी ना हो उसको पूरे 25-25 साल तक समझाते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उड़ा देगा। हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर इंसान को, आज जमाना ऐसा है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज हालात ये हैं, आज लोग ये कर रहे हैं, आज शराब इतनी पी जा रही, चोरी इतनी। हर इंसान अगर अपने आप को संभालने लगे, हर इंसान अगर आज अपने आप को देखने लगे तो अपनी इस्लाह हो जाएगी। आप दूसरों से पहले अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सबकी इस्लाह हो जाएगी। हवाई जहाज पर कभी उड़िए तो आपको एयर होस्टेस कहेगी कि हवा का दबाव कम होने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। अपने नाक और मुंह पर अच्छी तरह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब, अपना माउस खुद अच्छी तरीके से पहने। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से लगाकर अच्छी तरह सांस और मुंह ढककर सांस लें। ये आपको एयर होस्टेस बोलती हुई नजर आएगी। हर एरोप्लेन में ये बोला जाता है, दूसरों की सहायता से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से पहने। आपकी सांस खुद कम हो रही है और दूसरों को आप जिंदगी देना चाहते हैं, आपका खुद दम घुट रहा है, दूसरे को आप बचाना चाह रहे हैं, आप खुद बीमार हैं और दूसरों की बीमारी की फिक्र कर रहे हैं, आपको खुद कैंसर है लेकिन दूसरे को आप बचाना चाहते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं मेरे भाइयों, इंसानों को दूसरों को बुराइयों से रोकना अच्छी बात है, लेकिन पहले हर इंसान को अपने आप को बुराइयों से रोकना चाहिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मुनाफिकों की लिस्ट दी, और सुनिए बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी कि मदीने में इतने लोग मुनाफिक हैं, उन्होंने नाम पढ़ लिए, ये नाम पढ़ लिए। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मैंने नाम देख लिए। फरमाया हुज़ैफा इस लिस्ट को अपने पास रखना और मेरी तरफ से ये बस नसीहत है तुम्हें, हो सकता है कि मैं जिंदगी में वफा न करे, मेरा इंतकाल हो जाए। आए हुज़ैफा इन नामों को किसी के सामने जाहिर मत करना, किसी को पता न चलने पाए कि मदीने के मुनाफिकों की लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, किसी को पता न चले। लेकिन पूरे मदीने में ये सबको मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्न यमान को एक लिस्ट दी है मुनाफिकों की, लेकिन लिस्ट में किनके नाम है ये किसी को नहीं मालूम। हर आदमी ये चाहता था कि मुझे ये पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। हर एक आदमी कोशिश करता था कि मुझे पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। दूसरों की फिक्र नहीं हो रही है, हर आदमी को ये थी कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है, इसमें मेरा नाम तो नहीं है।
मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हजरत हुज़ैफा इब्न यमान किसी को नहीं बताया करते थे। वो कहते थे कि लोगों, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है या नहीं है। मदीने में कौन मुनाफिक है किसी को पता नहीं चलता था। मुनाफिक का पता लगाने के लिए लोग ये देखते थे, जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था, जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था तो उसकी मिट्टी के वक्त, उसकी नमाज जनाजा के वक्त और कब्रिस्तान में दफन होने के वक्त ये देखा जाता था कि देखें हुज़ैफा इब्न यमान इस मिट्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। आज फला आदमी इंतकाल कर गया है, देखें उसकी मिट्टी में हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं या नहीं। अगर हुज़ैफा इब्न यमान किसी सहाबी के मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद अगर उनकी मिट्टी में शामिल हो जाते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन है। और अगर किसी सहाबी के इंतकाल के बाद, किसी शख्स के इंतकाल के बाद अगर हुज़ैफा इब्न यमान मदीने में होने के बाद भी वो मिट्टी में नहीं आते थे और कब्रिस्तान में दफन करने नहीं जाते थे तो ये समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि हुज़ैफा इब्न यमान मोमिन की मिट्टी में आते हैं, मुनाफिक की मिट्टी में नहीं आएंगे। जो अब मुनाफिक होगा मर गया, उसकी मिट्टी में थोड़ी आएंगे। मुनाफिक को कब्रिस्तान में दफन करने क्यों आएंगे, उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ेंगे। तो ये देखा जाता था कि किसी के इंतकाल के बाद देखें फला आदमी तो मर गया, अब हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं कि नहीं आते हैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए, देखें आते हैं कि नहीं आते हैं उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए। अगर आते थे तो मरने वाले को मोमिन समझा जाता था और नहीं आते थे तो मरने वाले को मुनाफिक समझा जाता था। लेकिन हुज़ैफा इब्न यमान किसी को बताते नहीं थे कि लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं। एक दिन हजरत उमर फारूक उनको अपने घर ले गए और नाश्ता कराया जम के, खजूर खाओ, कहवा पियो, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। और जब मेहमान नवाजी कर ली तो कहा हजरत उमर ने, हुज़ैफा जानते हो मैंने तुम्हारी दावत क्यों की? कहा नहीं। आए हुज़ैफा, ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छा अपनी ताकत के मुताबिक खिलाया पिलाया। कहा कि ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कहा हुज़ैफा, इस मेरे घर में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कहा आए अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हैं और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है। फरमाया, आए हुज़ैफा, आज सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए लाया हूं, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया हूं, सिर्फ ये जानने के लिए मैं तुम्हें अकेले में अपने घर में लाया हूं कि सिर्फ इतना मुझे बता दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिस्ट में मुनाफिकों के नाम लिखकर तुम्हें दिए थे और उस लिस्ट में मदीने के जिन मुनाफिकों के नाम तुम्हें बताए थे और कहा था कि इसको किसी को मत बताना, आए हुज़ैफा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें कितने लोगों के नाम है, मैं नहीं पूछना चाहता, मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि मदीने की लिस्ट में कौन कौन है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने मदीने में जितने मुनाफिकों के नाम तुम्हें लिख कर दिए थे, आए हुज़ैफा, उन नामों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, उमर फारूक का नाम है या नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो नाम तुम्हें बताए थे उन नामों में मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा। अगर लिखा तो बताओ, ताकि मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी मुनाफिकत दूर कर लूं, और अगर नहीं है तब भी बताओ ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे खिलाया है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन नाश्ता कराया है, खाना खिलाया है, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। लेकिन इस खिलाने और पिलाने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको उस राज को फाश कर दूं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे छिपाने के लिए कहा था, तो मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता। आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता
सकता कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज मुझे छिपाने के लिए कही थी मैं उसको छिपाऊंगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। आप चाहे अकेले में पूछें, तन्हाई में पूछें, लेकिन मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता जिस